ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 37 श्लोक क्रमांक 14। So we are reading that Krishna he killed Keshi and then Sri Narada appeared. तो हम पढ़ रहे हैं कि कृष्ण ने केशी का वध किया और नारद जी प्रकट हुए Reciting some prayers to him, और basically telling him that it's his time now for you. और नारद जी ने कहा कि अब समय आ गया है कि आप मथुरा जाएं। So Satvam Bhuda Bhutanam Daitya Pramath Rakshasam
अवतीर्णो विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च. So he says that you have appeared here तो वे कह रहे हैं कि आप यहाँ प्रकट हुए to remove the burden of the earth by killing पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, Pramathas, जो आप जिसके लिए आपने दैत्य, राक्षस इत्यादि इनका वध किया. Bhuta. So Bhudhara is इन्हें भूधर भूत कहा गया है. Bhudhara is also used for भूधर राजा के लिए भी कहते हैं, पहाड़ के लिए here it is भी कहते हैं. unrighteous kings. Bhudhara Bhuta. यहाँ जो आसुरी राजा है उनके लिए कहा गया है, जो दैत्य जैसे हैं. So Avtirno Vinashaya Setunam Rakshanaya cha. So you have appeared to protect the principles of dharma. तो आप अवतरित होते हैं धर्म के सिद्धांत की रक्षा करने के लिए, और जो उसके विरुद्ध हैं उनका सर्वनाश करने. तो वे कह रहे हैं कि So if you remember in Tark Sangraha we studied that Nyaya has three things. Uddesya, आपको याद होगा तर्क संग्रह में हमने पढ़ा था न्याय में 3 उद्देश्य होते हैं. उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा. Tridha, Pravritti. So there is Uddesya means listing. उद्देश्य अर्थात सूची तैयार करना विषयों के, So here Narada is actually और फिर उनका विवरण देना जो लक्षण है. तो नारद जी यहाँ पर after एक सूची देंगे, एक विवरण देंगे कृष्ण जो जो करेंगे वृंदावन से जाने के पश्चात, unfold later on. और फिर ये लीलाएं बाद में एक एक करके होंगी. That Sakrityam Karomi Emitya. तो वही कह रहे हैं. Sa Jagat Srashta Sasaya Santvam. You don't generally don't use this, you don't speak like that in English at least. Sa means he, Tva means you. स अर्थात वह, त्वम अर्थात आप. Somebody who is in front of you, you say तो आप किस ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं जो आपके सामने हैं. but in Sanskrit you speak like that. संस्कृत में ऐसे कहते हैं. Actually it's translated that you. तो इसमें इसका अनुवाद ऐसे होता है कि वह आप. Used here in the sense of means well known. You, that you who are well known. स अर्थात वह जो बहुत प्रसिद्ध है, मतलब आप जो बहुत प्रसिद्ध हैं. नहीं तो स और त्वम एक साथ नहीं जाते. So that you who will do this. तो वह आप जो ऐसा करेंगे. So therefore he says that in the previous sloka he described that he is the creator. उसमें कह रहे पूर्व श्लोक में बताया गया था उन्हें सृष्टा के रूप में कि वे सृष्टि को अपनी माया से रचते हैं. And therefore he will now do the job of protection, because in the previous verse he said you do three things. Srijati, तो पूर्व श्लोक में उन्होंने कहा था कि आप 3 कार्य करते हैं. you create, आप सृष्टि करते हैं, Atsi means you eat, and आप खा जाते हैं, destroy. अर्थात आप उसी सृष्टि को नष्ट भी करते हैं. सृष्टि अर्थात वह बाहर लाना और फिर उसके अंदर ले लेना, Also protects. So that's what he is. और फिर आप रक्षा भी करते हैं, So Jagat आप पालन करते हैं. Raja means Tadrupanam. So these kings who are destructive. तो ये जो राजा हैं जो धर्म को नष्ट करते हैं, आप उन्हें नष्ट करेंगे. तो दत्यो लीलायाम हयाकृतिः यस्य हेशितः संत्रस्ता यजन्त्य निमिषादिवम्. Says by our good fortune, तो ये कह रहे हैं कि सौभाग्य से यह जो दैत्य है, जो एक अश्व के रूप में था, आपके द्वारा उसका वध हो गया, एक लीला के रूप में, बिना किसी प्रयास के. killed him. And who is this? He says yes, और ये कौन है? Santrasta. That if he made his sound neighing, कि then the devas वो यदि and the आवाज करता था तो देवलोक में
देवता भी अपने स्थान से भाग जाते, He's coming and he's going ये to सोच punch. के कि वो हमारे पास आ रहा है और यहाँ पर भी He was आक्रमण करेगा। such a terror for तो them. यह केशी But दैत्य he बहुत ही भयानक था, परंतु आपने बहुत Drishtya एक Vada. लीला करते हुए उसका वध कर दिया। So this is the good fortune of people. तो ये लोगों का सौभाग्य है। So now he starts describing what Krishna will do. तो अब वह विवरण कर रहे हैं Say कि Chanur कृष्ण क्या करेंगे। Mustikavam Chaiva Mallan Anyanscha Hastinam Kamsanscha Nihatam Drakshe Parasvahani Te Vibho. So he says that तो वे कह रहे हैं कि परसों see that you will मैं देखूंगा कि आप Mustika चाणूर और seeing it. मुष्टिक का वध करेंगे। नारद जी पहले से ही देख पा रहे हैं, But Krishna फिर भी कह रहे हैं कि मैं देखूंगा। because Akrura will come that day. He will तो stay अक्रूर भी उस दिन आएंगे with Nanda और Maharaj. रात्रि बिताएंगे He is speaking व्रज that में। day Akrura will come. जिस दिन वो कह Next रहे हैं day अक्रूर जी Krishna आएंगे, Balaram will go to Mathura. अगले दिन तो कृष्ण बलराम मथुरा जाएंगे और मथुरा में The city like भ्रमण करेंगे। ऐसे लोग people वृंदावन में लोई बाजार जाते हैं, go for a कुछ करने का नहीं है तो बस लोई बाजार घूमने चले जाते हैं। कुछ लोग मॉल में जाते हैं केवल घूमने के लिए, pastime. खरीदना कुछ नहीं है, केवल समय व्यतीत करने के लिए जाते हैं। तो कृष्ण ने भी मथुरा में वो किया। Third day, और day फिर after तीसरे tomorrow, दिन then he will kill Kamsa. वे कंस का वध First he करेंगे। will kill the elephant Hastinam, पहले जो हाथी है then उसका Chanur, वध करेंगे, फिर Mustika, चाणूर और फिर he will be मुष्टिक, killed, and the other उनका वध rajas, होगा। Pala, Toshala, and all those names. और फिर And he अन्य will मल्ल also, योद्धा भी हैं, so he says, I will see this उनका वध होगा। फिर कंस का होगा। day after tomorrow. So Purva Drishtatva the Avatar Leela Kramam Aham Evam Janam. So he says that I know your Leela Krama. वे कह रहे हैं कि मैं आपके लीला क्रम को जानता हूँ, Previous क्योंकि manifestation. आपके पूर्व Krishna has appeared before also. अवतरण में मैंने देखा है। कृष्ण तो पहले भी आए, नारद जी तब भी थे। तो कृष्ण नारद जी तो तब थे, उन्होंने वो देखा हुआ है। That's what he's speaking. तो वे चाणूर मुष्टिक का भी वध करेंगे। शंख यवनम पुराणाम नरकस्य च पारिजाता अपहरणम इंद्रस्य च पराजयम उद्वाहम वीरकन्यानां वीर्यशुल्कादिलक्षणं मृगस्य मोक्षणं शापाद् द्वारकायां जगत्पते समन्तकस्य च मणेर् आदानं सह भार्यया मृतपुत्रप्रदानं च ब्राह्मणस्य स्वधामतः पौण्ड्रकस्य वधं पश्चात् काशीपुर्याश्च दीपनं दन्तवक्रस्य निधनं चैद्यस्य च महाक्रतौ यानि च अन्यानि वीर्याणि द्वारकामवसन् भवान् कर्ता द्रक्ष्यामि हं तानि गेयानि कविभिर्भुवि. So he says that after that, then you तो वो will कह रहे हैं कि इसके पश्चात आप इस शंखासुर नामक दैत्य का वध करेंगे, क्योंकि वे गुरुकुल जाएंगे, सांदीपनी मुनि जी के आश्रम में रहेंगे और उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में वे अपने पुत्र को वापस मांगते हैं। तब कृष्ण बलराम उनके पुत्र को खोजने में निकलेंगे, जिसे शंखासुर ने ले लिया था। फिर वहां से वे यमपुरी जाएंगे और वहां से पांचजन्य शंख लेकर आएंगे। तो पांचजन्य शंख है जिसका नाम गीता में भी आता है। फिर काल यवन आएगा, उनके ऊपर आक्रमण करेगा, तब कृष्ण वहां से भागेंगे। फिर मुर दैत्य आएगा, इसलिए कृष्ण को मुरारी कहते हैं। फिर नरकासुर आएगा, या प्राग ज्योतिषपुर में वो आएगा, तब वहां कृष्ण release the 16,000 princesses and और वहां 16,000 कुमारियों राजकन्याओं को छुड़ाएंगे, उनसे विवाह करेंगे। और फिर इंद्र की माँ के कुंडल लौटाने जाएंगे, सत्यभामा जी के साथ जाएंगे।
सत्यभामा ने कहा था कि मुझे पारिजात वृक्ष चाहिए, Indra's wife और फिर upset. इंद्र की पत्नी क्रुद्ध हो जाती है। So then Indra has to fight तो फिर because wife इंद्र को युद्ध करना पड़ता है। invited तब him to fight. उनकी पत्नी ने उनको प्रेरित किया युद्ध करने की, ये क्या हो रहा है। Parijat belongs to Swarga and he's taking it to यह Earth. पारिजात तो स्वर्ग का है और कृष्ण उसे पृथ्वी में लेके जा रहे हैं। पृथ्वी की एक स्त्री के पास पारिजात कैसे हो सकता है। तो युद्ध होता है, Defeated. तो इंद्र उसमें हार जाते हैं। Anyanam. So all this list is not exactly in order. तो यह सूची उसी क्रम में ठीक नहीं है जैसे भागवत में दिया गया है, Happened yet. He will describe क्योंकि अभी तक तो विवाह हुआ ही नहीं, विवाह तो बाद में विवरण होगा। Anyanam, Virya Shulkadi Lakshanam. And he will marry various queens तो फिर कृष्ण भिन्न fulfilling स्त्रियों से विवाह करेंगे, राजकन्या जिनसे को उन्होंने छुड़ाया था, नग्नजीत, सत्यभामा, रुक्मिणी। and Mrigasya Mokshanam Shapad. Mriga, the story of Mriga. फिर राजा नृग की कथा होगी, Charitable, made him जो बहुत बड़े दानवीर थे परंतु उन्होंने गलती कर दी, वो एक गिरगिट बन गए। Jagat Patay. All this will happen in Dwarka. ये सब द्वारका में होती है ये लीलाएं। Adanam se bhari hai. And the फिर interesting story जो बहुत रोचक कथा है और बहुत जटिल कथा है श्यामंतक मणि की, So it's actually he was with Satrajit. जो सत्रजीत के पास थी, जो सत्यभामा जी के पिता, क्योंकि सत्रजीत सूर्य की उपासना करते थे पूर्व जन्म में, तो इस जन्म में उन्हें सूर्य देव से यह मणि प्राप्त हुई थी और उन्होंने यह कृष्ण को दिखाया। कृष्ण जी ने कहा कि आप ये बलराम जी को दे दीजिए, तो सत्रजीत ने नहीं दिया। तो बाद में अक्रूर जी ने योजना बनाई, उन्होंने सत्रजीत का वध किया, मणि लिया। Before that, when this Prasid Sena was going along with the money, and then he was attacked by a lion. Lion killed and took the money. And then Jambavan तो शेर जो है वो मणि ले जाता है, फिर जाम्बवान जी उससे ले जाते हैं। उन्होंने अपनी पुत्री जाम्बवती को दिया और फिर यह समाचार फैल गया और कृष्ण को मणि चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ही मारा था। तो कृष्ण उसके खोज में निकलते हैं और वे खोज कर निकालते हैं। फिर अक्रूर जी वहां से भागते हैं। ये बहुत जटिल कथा है। तो जाम्बवान जी के साथ उनका युद्ध होता है। जाम्बवान जी भगवान रामचंद्र के पार्षद हैं, तो फिर दोनों में युद्ध होता है। कृष्ण उस गुफा के अंदर जाते हैं। तभी यादवों ने देखा कि कृष्ण तो आए नहीं, तो उन्होंने एक बड़ा पत्थर रखा हुए बाहर आ गए। कृष्ण अंदर युद्ध किए जा रहे थे। तो यह युद्ध 21 दिनों तक चला। तब जाम्बवान जी को साक्षात्कार हुआ कि वे मुझसे युद्ध कैसे कर सकते हैं इतने लंबे समय तक, अवश्य ये भगवान है। तो जाम्बवान जी को साक्षात्कार हुआ पर देर से हुआ। फिर उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करवाया कृष्ण से और वह मणि दी। कृष्ण ने वह मणि वापस कर दी। फिर अक्रूर जी ने वध करने की योजना बनाई, काशी चले गए। तो महाराज जी सदैव ये काशी जाने के विषय में मजाक करते थे कि इसलिए लोग काशी जाते हैं, यद्यपि वे स्वयं भी काशी गए थे। So here where this he got the wife along with Jem, it happens twice. तो उन्होंने पत्नी ली मणि के साथ, ये 2 बार हुई। पहले उन्होंने जाम्बवान जी से मणि लिया और जाम्बवती से विवाह हुआ।
फिर उन्होंने यह मणि सत्यजीत को दिया। And now I understand that you have not taken फिर exam. सत्यजीत ने कहा कि हाँ, मैं समझ गया कि आपने नहीं लिया था। सत्यजीत So को पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह करवाया कृष्ण से और मणि दिया। तो इस एक मणि से कृष्ण को 2 मणि मिल गए। So when he says 2 बार हुआ। Mani Radhanam sa Bharyaya, that he got the gem along with wife. it happened तो ये कह रहे हैं twice. कि उन्हें मणि के साथ पत्नी भी मिली और ये 2 बार And हुआ। when Mritaputra Pradhanam cha, then the story of that Brahmana whose son was getting killed every time he was born. फिर ये जो ब्राह्मण का पुत्र है, जब भी इसका पुत्र जन्मता था वो मारा जाता था। और फिर अर्जुन प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं पुत्र की रक्षा करूंगा। फिर वे महाकालपुर में जाते हैं, क्योंकि महाविष्णु ही पुत्रों को चुरा रहे थे। That is the one. Mritaputra Pradhanam cha Brahmanasya Swadham. So from his own Dhama. तो वे अपने धाम से, Mahavishnu. क्योंकि उन्हें महाविष्णु के पास जाना है। So Jiva Goswami explains in Krishna. जीव गोस्वामी जी कृष्ण संदर्भ में समझाते हैं कि महाविष्णु इसलिए चुरा रहे थे क्योंकि वे कृष्ण का दर्शन चाहते थे। Why he could not come and see? Otherwise, वे आकर क्यों नहीं देख सकते थे कृष्ण को? could have come and seen. आकर भी दर्शन ले सकते थे। Why he has to do this drama? ये नाटक करने की क्या आवश्यकता थी महाविष्णु को? What is the answer? आपका उत्तर क्या है, बताइए। Hmm? If you could steal the child, you could also come and see Krishna. And this तो Arjun. यदि वे पुत्र को चुरा सकते हैं तो कृष्ण को आकर भी देख सकते थे। तो जीव गोस्वामी जी समझाते हैं। तो ये कुछ लीलाएं जो है वे कृष्ण की महानता सिद्ध करने के लिए है, सभी अवतारों में, क्योंकि सभी अवतार महाविष्णु से प्रकट होते हैं। तो ये कृष्ण स्तु भगवान स्वयं यह सिद्ध करने के लिए लीला है। इस तरह परोक्षवाद कार्य करता है। तो वहाँ वह श्लोक आता है दिदृक्षण। So Paundrakasya vadham paschat, then the Paundraka came. Paundraka was a very special person. There are many Paundrakas all over the history to तो declare. इतिहास में पौंड्रक बहुत है। So there are many fake gods. तो Was Paundraka. पाखंडी धूर्त सब नकली भगवान बहुत होते हैं, परंतु ये जो पौंड्रक जिसकी लीला आती है ये बहुत साहसी था। इसने कृष्ण को ललकारा था कि ये चक्र अपने हाथ में मत रखो, ये सब मेरे हैं। He says, give up this chakra. वो पौंड्रक कहता है कि इस चक्र को I am त्याग दो, Vishnu, not you. मैं वास्तव में विष्णु हूँ, तुम नहीं। The messenger in the assembly of Ugrasen. So when he came and gave the message, then everybody started laughing at him. So Krishna sent his chakra. He says, okay, he wants the chakra, I will give it. तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, चक्र चाहिए तो ले लो। तो सुदर्शन गए और उन्होंने पूरे नगर को जला दिया पौंड्रक के साथ। So that's why it says Kasi Puriyascha Deepanam, burning of the city of Kashi. वह काशी नगर को जलाया गया था। काशी एक बहुत पुराना शहर है, उसे पृथ्वी का सबसे पुराना शहर माना जाता है, यह सिद्ध किया गया है। And then Shishupal was killed. So then when Shishupal was फिर शिशुपाल का वध हुआ। जब शिशुपाल का वध हुआ फिर दंतवक्र, शाल्व इन्होंने आक्रमण किया। then Krishna has to come fight with Shalva. Shalva also plays a trick on Krishna. तो फिर कृष्ण को युद्ध करना पड़ता है। Trying to do some magic. He disappeared while fighting. तो शाल्व ने भी कुछ जादूगरी करने की का प्रयास किया। वो अदृश्य हुआ युद्ध के समय। फिर थोड़े समय बाद आता है और वसुदेव
कृष्ण के सामने वसुदेव जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। So when Krishna says, "Oh, he's killing my father," तो कृष्ण ने देखा, अरे मेरे पिता का वध कर रहा है। so Dantavakra was killed after that, and it is after killing Dantavakra that Krishna came to Vrindavan. He stayed here for 2 months. तो At that time, Brajvasis have left Nandagaon. Barsana, they were living on the other side of Yamuna. Goswami describes that in Krishna Sandharma. Because they were feeling so much separation, they moved. So this all ब्रजवासी इतना विरह अनुभव कर रहे थे कि वे चले गए थे। buildings or anything. Moving was not such a big deal for them. तो पहले के समय में एक जगह से दूसरे जगह जाना इतना कठिन वो नहीं होता था, क्योंकि ब्रजवासियों के तो बड़े बड़े मकान इत्यादि सब नहीं थे। Gone to Hastinapur. Thought when he comes on the way, we'll meet him. तो कृष्ण हस्तिनापुर गए थे, सोचा कि आते समय मिलेंगे, फिर वे आए। यानी चन्यानी वीर्याणि द्वार काम अवसन भवान कर्ता द्रक्ष्यामि हम तानि गेयानि कविर्भुवि। Another activities, this is just. और अन्य लीलाएं भी हुई। But whatever other great activities you will perform while living और भी जो महान लीलाएं करेंगे अब द्वारका में रहते हुए, मैं उन सब का दर्शन करूंगा, और बाद में कविगण इनका वर्णन करेंगे, क्योंकि कवि जो है वे काव्य की रचना करते हैं इन लीलाओं का वर्णन करने हेतु। पंचजना। So Krishna's conch is called Panchjana or Panchjana. कृष्ण के शंख को पंचजन कहते हैं या पंचजन्य। 5 people. So when you say something, it should be approved by 5 people. जब आप कोई बात कहते हैं 5 व्यक्तियों द्वारा वह Because in the olden days in India, in the villages, there used to be panchayat. Even now, माना जाना चाहिए। तो गांव में पहले पंचायत होते थे, अभी भी होते हैं, पर ये पंचायत की सभ्यता बहुत पुरानी है। पंचायत अर्थात वह एक गांव की एक समिति है जो निर्णय देते हैं, जिसमें कि जो छोटे मोटे समस्याएं जो होती है वे सब वही निवारण कर लेते हैं, न्यायालय तक जाना नहीं पड़ता। राधा रमन मंदिर में भी पंचायत है, राधा कुंड में है। तो ये पंचायत शब्द ये पंच से आता है, पंच अर्थात 5, इसलिए अंग्रेजी में पंच भी जब कहते हैं तो 5 अंगुलियां एक साथ होती है, पंच मुक्का, ये पंचजन्य है। तो पंच अर्थात 5, आयत अर्थात सम्मिलित होकर। So when there is a problem in the village, still now they have this. So then there is a panchayat. They can call the meeting, and whatever decision they give, that is accepted. तो पंचायत में जो निर्णय होता है वो सबको मान्य होता है। Now they have elections for that. They are not only 5 more, depending on the population. भावी निर्देश मात्रम एतत् न तु अनंतर्य मात्रम विवक्षित। So he says that this list is just to give that these things will happen in future and they are not in any order. तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो सूची है ये किसी क्रम में नहीं है, बस बताया जा रहा है कि ये होगा। स्वधाम तो महाकालपुरात, and his own धाम is महाकालपुर. उनका धाम जो है वो महाकालपुर है। काल रूपस्य, so now the word atha describes change. Once he is listed, he is going to recite some slokas. अतते काल रूपस्य शपयिष्णो रमुस्य वै अक्षौहिणीनां निधनं द्रक्ष्यामि अर्जुन सारथे. So he says, I will also see that how he will drive the chariot of Arjuna and destroy Akshoni, many Akshoni of. तो अब क्या कह रहे हैं कि आप अर्जुन के सारथी के रूप में कुरुक्षेत्र के युद्ध में रहेंगे और कई अक्षौहिणी सेनाओं का वध करवाएंगे। Akshoni includes 4 types: horses, chariots, elephants, and
foot soldiers. So they killed so many people there. So although you can kill your Kala Rupa, your death personified तो yourself, यद्यपि आप काल रूप हैं, मूर्तिमान मृत्यु हैं, wish itself you can kill Shapayeshnu, but you will get them killed by Arjuna. Samushya Vishwasya. Samushya means of this world. Shashti Arshi. Shashti is in the sixth case. Shuddha Ditya Karmani. Nidhanam Nidhan Rupam Te Charitam iti Shesh. So I will see all these pastimes. And then this is the famous verse about his personality. विशुद्ध विज्ञान घनम स्वसंस्थया समाप्त सर्वार्थमोघ वांछितम स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाहम भगवंतम ईमहि. So Bhagavantam ईमहि, I take shelter of you, the Supreme Bhagavan. And who is, how he is, what kind of Bhagavan he is? Vishuddha Vijnana Ghanam Bhagavantam. So you are तो वे विशुद्ध ज्ञान मूर्ति स्वरूप है, शुद्ध चेतना है. आपका रूप जो है वह भौतिक नहीं है. विशुद्ध विज्ञान, विज्ञान अर्थात चेतना शुद्ध है. कभी कभी निश्चित घन भी कहते हैं. So by your own samstha, samstha here means by your own swarupa, by your very personality. तो आपके व्यक्तित्व से आपने सब कुछ प्राप्त किया है. आप पूर्ण हैं, आप पूर्ण काम हैं, आप आत्माराम हैं, आप काम हैं, आप अमोघ वांछितम है. जो आप इच्छा करते हैं वह हो जाता है. आपकी इच्छा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है. आप अपनी शक्ति से सदैव माया से परे रहते हैं, जो भागवत के प्रथम श्लोक में बताया गया. तो धामना का अर्थ यहाँ पे वही तेजसा है. आप अपने ही तेज से, शक्ति से, माया सदैव आपसे दूर रहती है. एक माया क्या है? यह योग माया नहीं जो आपसे दूर रहती है, और बहिरंगा माया है जो त्रिगुणी, जो त्रिगुणात्मक है. तो यह भगवान का व्यक्तित्व है जो यहाँ समझाया गया है. तो बीच में थोड़ा हमें याद दिलाया जा रहा है कि कृष्ण कौन है, कहीं हम भूल कर उन्हें कोई एक साधारण एक अन्य व्यक्ति समझने लग जाएं. वे स्वयं भगवान है. एवं कार्यम निवेद्य भगवंतम प्रणमति द्वाभ्याम. In this way, after submitting the list of activities which Bhagwan, तो इस तरह उन्होंने सूची दी जो कार्य भगवान भविष्य में करेंगे. तो कृष्ण को प्रणाम करते हैं इन 2 श्लोकों से. तदेव घनम सांद्रीभूतम. So विशुद्ध विज्ञान घनम says here विज्ञान means, तो कह रहे हैं यहाँ विज्ञान का अर्थ है ब्रह्म, जो शुद्ध चेतना है. और वह ब्रह्म घनीभूत, ब्रह्म तो निर्गुण निर्विकार है, तो वह मूर्तिमान ब्रह्म जो है वे श्री कृष्ण है. इसलिए उन्हें परम ब्रह्म कहा जाता है. तो कह रहे हैं कि मैं आपका शरण लेता हूँ. मैं आपको प्रणाम करता हूँ.
Sarvakalikya Samyagapta. So संस्था also has different meanings. तो संस्था शब्द के बहुत अर्थ होते हैं. Also word used these days for organization. संस्था एक जैसे संस्थान होता है, संस्था also means death. उसे संस्था को मृत्यु भी कहते हैं. Here he gives another meaning to संस्था. संस्था also means structure. So यहाँ संस्था का अन्य अर्थ दे रहे हैं. संस्थाया, he says संस्था here means सम्यक प्रकारेण लीला परिकरादि विशिष्ट स्थित्या. So it is सम्यक स्थिति, that is संस्था, means your position, your तो existence. कह रहे हैं कि आपकी जो स्थिति है, आपका अस्तित्व है, आपके लीला परिकरों के साथ, के धाम के साथ. So with that you are completely satisfied. Means you are not just alone, but you आप अकेले नहीं हैं. have your people with you, and with that you are fully satisfied. So samapta sarvartha. Sarvakalikya samyagapta. So सम्यक आपता है. attained is already attained by तो जो प्राप्त करना है वो प्राप्त हो चुका है. all objects. Samyagapta sarvartha. So samapta sarvartha. Samapta also is a word sometimes. तो समाप्त शब्द है, But literally it means that you have perfectly achieved your goal. That is called samapta. तो आप समाप्त अर्थात आपने पूर्णतया अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है. Complete. So samapta is in the sense of complete. What is the difference between समाप्त अर्थात and पूर्ण. complete? तो समाप्त करना, पूर्ण करना, इसमें अंतर क्या है? So completing means that पूर्ण करना अर्थात achieve something. You have अर्थात आप कुछ writing, you have completed. हासिल करते हैं, प्राप्त करते हैं. Finishing means समाप्त कर देना मतलब something. खत्म कर देना. There is a distinction. तो दोनों में अंतर होता है. That's why it says samyagapta. So it says samyagapta, samapta. सर्व विध भक्त मनोरथा यस्मात्तम. So you fulfill the wish of your devotees. आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं. अमोघ वांछितम. अतएव अमोघम अव्यर्थम वांछितम स्वभक्त मनोरथ निष्पादन लक्षणम यस्यत. In Bahuri Samaj, instead of saying that your desires are all fulfilled or ये more, बहुव्रीहि समास है. he says that the desires of your devotees वो are कह रहे हैं कि fulfilled by आपके भक्तों की इच्छा आपके द्वारा पूर्ण होती है. स्वस्य स्वीयानां वा तेजसा नित्यं प्रतिदिनम् एव निवृत्तो गुणप्रवाहो यस्मात्. And you are always free. आप सदैव मुक्त हैं. प्रवाह, the flow of the gunas. गुणों के प्रवाह से आप सदैव मुक्त हैं. Not only you, but also केवल आप ही नहीं बल्कि आपके भक्त भी. all the prowess, your या prowess or the prowess जो of your devotees. आपकी शक्ति है, आपके भक्तों की शक्ति है. तमीश्वरं स्वाश्रमात्म मायया निर्मित शेष विशेष कल्पनम क्रीडार्थमद्य तमनुष्य विग्रहं नतोऽस्मि धुर्यं यद वृष्णि सात्वताम. So I bow down to you, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, best of जो Yadu, Vishnu and Satvata. यदु, वृष्णि, सात्वता इनमें श्रेष्ठ है. Clans among the Yadavas. ये यादवों में अलग अलग Yadus, some are Vishnus. Krishna घराने हैं. is called Varshnaya. भी उनको वार्ष्णेय भी कहते हैं, वृष्णि को. और कुछ सात्वत हैं, The chief of them. So वो उनमें मुख्य हैं. Dhuriya, Yadu, Vishnu, Satvata. I bow down to you, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, supreme among men. जो इन राजघरानों में श्रेष्ठ हैं. और आप कौन हैं? Ishvara. आप ईश्वर हैं. And Swashraya, Ashrayam,
विनिर्मित अशेष विशेष कल्पना. So by your Atmaya, you have अपनी आत्म माया से आपने universe, इन ब्रह्मांडों का yourself are निर्माण किया है. your own support, Swashra. आप स्वयं के आश्रय हैं. Pratham Adya Atta Manushya Vigraha. We have accepted this Manushya Vigraha, this human आपने यह मनुष्य विग्रह जो स्वीकार किया है, because of your Leela. मनुष्य रूप अपने लीला करने हेतु किया है. Now when people hear this word तो Atta, जब लीला लोग ये आत्म शब्द सुनते हैं, अर्थात कि आपने स्वीकार किया है, तो फिर ये कठिन हो जाता है. तो फिर वो कहते हैं कि वो तो पहले फिर मनुष्य विग्रह नहीं रहे होंगे, वो ब्रह्म होने चाहिए. So Atta here simply means that he has manifested it. यहाँ आत्म का अर्थात स्वीकार नहीं, आत्म अर्थात उन्होंने प्रकट किया. Otherwise, if you say he has accepted human अगर आप form, ये कहेंगे कि उन्होंने यह मनुष्य रूप स्वीकार किया है, he was तो separate. इसका अर्थ है कि वे अलग थे और मनुष्य रूप भिन्न है. If you accept something, if I say, यदि आप कुछ स्वीकार करें, यदि मैं आपसे कहूं कि इस कलम को स्वीकार करिए, तो अर्थ है कि स्वीकार करने से पहले ये कलम और आप अलग भिन्न थे. accepted the human form as तो यदि कृष्ण इस श्लोक के अनुसार यदि मनुष्य रूप को स्वीकार करते हैं, before, तो वे इस मनुष्य रूप के पहले भी उनका अस्तित्व था और कोई अलग रूप उनका होना चाहिए. and the human form was hanging somewhere. और ह्यूमन और मनुष्य रूप कहीं लटका हुआ था अलग He से, accepted it, उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया. right? Those people who will give this argument, then you can जो tell यह them that तर्क देंगे, this is what it means. आप उन्हें ऐसा कह सकते हैं कि ये इसका अर्थ है, Scared immediately. नहीं तो लोग तुरंत They wrote घबरा जाते हैं. and said, how is this? किसने मुझे लिखा था कि ये कैसे होता है, Manushya वह विचलित हो गए थे. So even if you take the literal meaning, तो यदि आप इसका then first शाब्दिक अर्थ भी लें, to accept. तो स्वीकार करने के लिए आपको व्यक्ति तो होना पड़ेगा ना. आप कहें कि ब्रह्म स्वीकार किया, ब्रह्म क्या स्वीकार करेंगे? ब्रह्म के तो कोई हाथ पैर मन बुद्धि ये सब तो कुछ आंख कुछ है नहीं. Where is the form? वो रूप को देखेंगे भी कैसे? स्वीकार करना तो दूर की बात है. ब्रह्म तो अंध है. He does not have Sanjay with him. ब्रह्म के साथ संजय थोड़ी है Who can tell him? जो उन्हें कहेंगे. There is only one. ब्रह्म तो एक ही है. Brahman, there is nothing else. जब ब्रह्म होता है तो और कुछ नहीं होता. So you have to think what it really means. It तो means फिर हमें सोचना होगा कि इसका वास्तव में अर्थ क्या है. तो अर्थ है कि उन्होंने इसे प्रकट किया, where was the human form hanging? नहीं तो फिर वह मनुष्य रूप कहाँ लटका हुआ था? किसने दिया? We get human form, we don't get it. हम मनुष्य रूप जो है वह लेते हैं, हमें मिलता है. So that's वह why बीज से accept बड़ा होता है. the form has to be तो कृष्ण shown यहाँ as vigraha, प्रकट कर रहे हैं. not sharira. So it's Manushya Vigraham. इसलिए मनुष्य शरीर नहीं कहा गया, विग्रह कहा गया है. विग्रह और शरीर में भेद होता है. So evam vidho anya kopi nasti itya. So Sri Narada is saying this तो श्री नारद जी कह रहे हैं कि like you. कोई आपके जैसा नहीं है, वही यहाँ वर्णन किया जा रहा है. Ishwaram anyasya vashayitaram. So what is Ishwara? Ishwara means तो ईश्वर का अर्थ क्या है? controls. जो नियंत्रित करते हैं. ईशित. Pralprapya. Someone who controls. Not thrill. Swashrayam, and he himself is his own ashram. Ashraya, shelter. न कश्य अपि वे स्वयं के आश्रय हैं. अतो अन्यस्य अवश्य. So he is not under the shelter of somebody else. वे किसी अन्य के आश्रय में नहीं है, नहीं तो क्या होगा? Under the control of that person. वो उस व्यक्ति के नियंत्रण में आ जाएंगे जिसके आश्रय में वो है. यदि हम किसी का आश्रय लेते हैं तो हम उनके नियंत्रण में हैं. Under your control. हमारे नियंत्रण में भी अन्य व्यक्ति हो सकते हैं, But then you also have हम उनके ईश्वर हो सकते हैं, परंतु हमारे ऊपर भी कोई फिर ईश्वर है.
जिनका हम शरण ले रखे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ईश्वरम स्व आश्रयम, तो वे दूसरों को शरण देते हैं पर वे किसी का शरण नहीं लेते, इसलिए कह रहे हैं ईश्वरम परमम, वो परम ईश्वर है, ये उसका महत्व है। एतदेव अन्य अनधीनम ऐश्वर्यमाह, and then this very fact that he is not under somebody else's authority, और कोई उनका ईश्वर नहीं है, यह जो तथ्य है, और वे स्वयं के आश्रय हैं, यह जो तथ्य है, यही यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि आत्म माया, या आत्म माया का अर्थ है माया जो उनके नियंत्रण में है। So one who has made तो this जिसने यह निर्माण किया है, अशेष अर्थात पूर्ण, पूरा, पूरे ब्रह्मांड उनके द्वारा ही निर्माण किया गया है, वह विशेष है, उसमें बहुत तो कभी कभी हम बहुत कुछ बनाते हैं, सब एक जैसा दिखते हैं, यद्यपि इतने मनुष्य हैं संसार में, वो एक ही वही तत्वों से निर्मित किए गए हैं, परंतु सब में अंग उतने ही हैं, वही तत्वों से सब मनुष्य बने, परंतु प्रत्येक मनुष्य अलग दिखता है, ये उनकी कला है। तो ऐसा क्यों करते हैं? यदि आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप उससे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, आपका कोई प्रयोजन है, तो कृष्ण का प्रयोजन क्या है? क्रीड़ा है, यह उनकी लीला है। दो तरह से कार्य कर सकते हैं, हम कार्य इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, और या फिर हम कार्य इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमने प्राप्त पहले ही कर लिया है, अर्थात हम केवल मजा करते हैं। तो उन्होंने अभी तक कह ही दिया कि कृष्ण सर्वार्थ है, अर्थात उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। तो वे जो क्रिया करते हैं वह खेल है, उनके लिए सब कुछ खेल है। असुरों का वध करना भी खेल है, धर्म की स्थापना करना वह भी खेल है, ये सब खेल है। कृष्ण खिलाड़ी है, पर वे वैश्विक खिलाड़ी हैं। वैसे कभी वैश्विक सरकार, वैश्विक एक समिति बनाते हैं, तो कृष्ण उस हिसाब से खिलाड़ी हैं। प्रयोजनम यस्य तम अद्य तु आत्तो गृहीतो मनुष्य ही कंसादिभिः सह विग्रह कंस प्राण तुल्य केशी वध हेतुकम शात्रवम येन तम। So he gives a very interesting meaning. Vigraha also means, तो एक रोचक अर्थ दे रहे हैं। विग्रह का अर्थ युद्ध भी होता है, युद्ध, दुश्मनी, झगड़ा, वैर, ये भी विग्रह होता है। अब आद्य भी कह रहे हैं कि आज या अब आपने एक मनुष्य जो कंस है उसके ललकार को स्वीकार कर लिया है। आपने कंस के वैर को स्वीकार कर लिया है। तो ये अर्थ ले तो अब वो झगड़ा ही नहीं रहेगा, जो पिछले अर्थ में था कि वे मनुष्य देह को स्वीकार करते हैं, इस हिसाब से वे पहले से केवल ब्रह्म हैं, वो झगड़ा ही नहीं रहेगा, वो अर्थ लेने का। तो ये अर्थ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पहले यही बातें हुई थी तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी एक युक्तिपूर्ण अर्थ दे रहे हैं टीका में।
तो यह क्रीड़ा जो है ये उनके लिए खेल है, But it says Atta Grita, you accept इसलिए वे कह रहे हैं Ekam Sadhi Sahigra. So you have accepted a fight, the challenge, आपने इस ललकार को स्वीकार कर लिया है etc. So Kamsa Prana Tulya कंस जैसे Keshi व्यक्ति का। Vadhetu Kam Satram. And then now Adya और today just now आज अभी like इसी समय here Manushya Vigraha यह refers to Keshi. मनुष्य विग्रह केशी को भी इंगित कर सकता है, With him, क्योंकि उनका केशी के साथ युद्ध हुआ। like Kamsa also. वो भी केशी भी कंस जैसा है, कंस तुल्य है। Prana Tulya Keshi Vadhetu Kam. That Keshi was like the life of Kamsa. केशी कंस के प्राण जैसा था, The enmity of his, which is cause of killing him. Abhyatta iti तो उस वैर के कारण उसका वध होगा। other places the reading of Adhyatta instead of that Abhyatta. Yeshapi taveka krida iti bhava. So the meaning is that this is also one of your play. तो अर्थ यह भी है कि यह आपकी एक लीला है। सात्वताम संबंधिनाम धुरम रक्षण पोषण आदि भारम वहसे इति पर. So why are you doing it? तो आप ऐसा क्यों करते हैं? Calling him as the Dhuriya क्योंकि वे उन्हें धुरिया कह रहे हैं। means धुरिया अर्थात that धुरिया का अर्थ हुआ the maintainer. वे Dhuriya पालक also means पालक हैं। like you say, धुरिय का अर्थात श्रेष्ठ भी होता है, जैसे वृष्णि धुरिय, यदु धुरिय, ऐसे पुरुषभ, पुरुषर्षभ। he's taking the meaning as पर यहाँ पर वे जो अर्थ ले रहे हैं वो है पालनहार, पालन करने वाले का। this. आप पालन करते हैं इन लोगों का। That's why you are doing this play. So this is what Narada prayed to Sri Krishna. तो नारद जी ने यह प्रार्थना की श्री कृष्ण जी से। So Sri Shuka Vacha. श्री शुक एवं यदुपतिं कृष्णं भागवत प्रवरो मुनिः प्रणिपत्याभ्यनुज्ञातो ययौ तद्दर्शनोत्सवः. So in this way, Sri इस Narada, प्रकार सुखदेव जी कह रहे हैं कि श्री नारद जो सर्वोच्च भक्त हैं, जो भागवतों में श्रेष्ठ हैं, ऋषि नारद, bowed down to Sri उन्होंने श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया, Chief or master of the Yadavas. जो यदुओं में श्रेष्ठ हैं, और फिर उन्होंने उनकी आज्ञा ली और वे After having the festival of चले गए। Sri Krishna. कृष्ण का के दर्शन का उत्सव करने के बाद वे चले गए। And then Bhagavan api Govindo atva keshinamahave pashuna palayat palayhi pritai vaja sukhabaha. So Bhagavan, after killing तो भगवान उन्होंने केशी के वध करने के बाद युद्ध में continued protecting his animals, cows, वे अपने गाय इत्यादि की रक्षा करते रहे। and Pritair Vaja Sukhala, bringing happiness to the Brajvasis. वे ब्रजवासियों को सुख देना चाहते थे। His play of Gocharan. वे गोचारण लीला करते रहे, गाय की सेवा करते थे ग्वाल बालों के साथ। So this is one part, and now तो एक भाग यहाँ पर समाप्त होता है, इसके बाद आरंभ होगा व्योमासुर वध। so let's do one more sloka. एक और श्लोक कर लेते हैं। एकदाते पशून् पालाश्चार्यन्तो अद्रिसानुषु चक्रू निलायन क्रीड़ा चौरपालापदेशतः. So once they were तो एक बार वे tending their cows, गाय पाल रहे थे in the valley of the mountain. घाटी में, पहाड़ों के बीच में जो घाटी है उसमें। So Krishna was there and all these cowherd boys. वहाँ कृष्ण थे और ये ग्वाल बाल सब थे। Same day, तो ये शायद वही दिन होगा because or maybe next day, because या अगला दिन भी हो सकता है, क्योंकि अक्रूर जी तो अगले दिन आएंगे, तो अधिक समय तो है नहीं, already happened. या फिर ये पहले ही हो गया। But where is the time? Narada left.
तो नारद जी गए, अगले दिन अक्रूर जी आते हैं और फिर कृष्ण चले जाते हैं। वास्तव में अक्रूर जी उसी दिन आएंगे, क्योंकि नारद जी ने कहा कि परसों तो मैं कंसवध का दर्शन करूंगा, अर्थात जिस दिन नारद जी थे उसी दिन अक्रूर जी आए। परंतु यहाँ पर इस श्लोक में एकदा कहा गया है, तो यह विचित्र है। एकदा अर्थात एक दिन। So what they were doing, that they were तो वे क्या कर रहे थे कि वे खेल रहे थे, hiding and लुका छुपी खेल रहे थे, also stealing. जिसमें वो छुप भी रहे थे और चोरी भी कर रहे थे। Some of them became thieves. तो इसमें से कुछ बालक चोर का अभिनय किया, वो कुछ चोर बने, And कुछ ग्वालबाल, और कुछ वो ग्वालबाल ही रहे जो छुप रहे थे। these thieves were stealing. और फिर ये जो चोर है ये चुरा रहे थे, So this is how they were playing. छुप रहे थे। इस तरह से ये लोग खेलने लगे। So Kridas Chora Pala Deshata. So Nilayanam Chorita Vastu Tirodhapnam Apdesho Abhinay. So they will steal and then hide them. तो वे somewhere. चोरी करेंगे और फिर उन्हें छुपा देंगे कहीं। Some coward were thieves. कुछ ग्वालबाल These boys were hiding. चोर हैं और ये अन्य बालक छुपे हुए हैं, तो वे उनको चुराएंगे So the game. और फिर उन्हें ले जाएंगे, छुपा देंगे। So tatra asan katichit choraha palascha katichinnaitva meshaitasta tatraike vijrahur akuto bhaya. Okay, so there are three groups actually. तो वास्तव में 3 दल हैं। Some coward boys वे कह रहे हैं कि कुछ ग्वालबाल चोर का अभिनय कर रहे थे, some were acting as कुछ ग्वालबाल and some coward ग्वालबाल की तरह ही थे, और कुछ ग्वालबाल भेड़ का अभिनय कर रहे थे। so these thieves तो ये जो चोर हैं ये आएंगे the boys who are acting और as sheep and hide them. ये जो चोर अभिनय करने वाले हैं वे भेड़ का अभिनय करने वालों को चुराएंगे, Just normal और जो केवल ग्वालबाल जैसे ही हैं उन्हें अपने भेड़ों की रक्षा करनी है चोर से, the other ones have to quietly come and catch someone by the और ear and बाकियों को आकर पकड़ना है, cannot do anything. क्योंकि भेड़ तो कुछ कर नहीं सकता। So that's how they are playing. तो इस तरह से खेलते थे। So choraitavyas choritarascha palkascha iti trayo vayam sakhaya eva iti vishvasa. So they do not have any fear. They were happily playing like this तो because उन्हें कोई भय नहीं था, वे तो खुशी खुशी खेल रहे थे। and there those who were stealing. तो चोरी करने वाले, चुराए जाने वाले थे और रक्षा करने वाले भी थे, ये सब तो मित्र ही थे, इसलिए कोई भय तो था नहीं। So now when this is going on, now the तो अब जब ये हो रहा है तो अब असुर प्रवेश करेगा यहाँ पर, वो हम अगले दिन पढ़ेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Gopal Champa. Also came, I think, in Krishna Sandarbha. Because Krishna crossed the river Yamuna, that it passes, I think, from Padma Puran like that. So if he crossed, he went to the other side because to go to Nandagaon, you don't need to cross Yamuna. So that's where he explains. Okay.